मानव के विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। प्राइमेट्स द्वारा मानव की उत्पत्ति हुई है। सबसे छोटा प्राइमेट्स गज छछूंदर या एलिफेंट सुरुज को माना जाता है। इसकी थूथुन व पूंछ लंबी थी। वृषण उदर गुहा में होते थे। ये भूमि पर फुदक कर चलने वाले छोटे कद के चुस्त और कीट पक्षी स्तनधारी थे। इनकी नेत्रों की रेटिना में केवल शलाकाएं थी। इन्हें स्तनियों के गण इंसेक्टिवोरा में रखा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कुछ प्राइमेट्स लक्षणों का सांकेतिक प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए इनकी आंखें व कपाल गुहा कुछ बड़ी थी। मादाएं एक बार में 3 से अधिक बच्चों को जन्म नहीं देती थी तथा स्तन ग्रंथियों की 1 से 3 जोड़ियां होती थी। इनसे मिलते जुलते सूरज की कुछ जातियां आज भी अफ्रीका में पाई जाती हैं। पैलियोसीन युग में ही वृक्षाश्रयी सूरज से लीमर, लोरिस तथा टार्सियर्स की कई जातियों का विकास हुआ। इन तीनों को प्रारंभिक प्रोसिमियन प्राइमेट्स कहा जाता है। लीमरों व लोरिस के अंगूठे अंगुलियों के समकोण पर थे। टार्सियर्स का चेहरा बंदरों की भांति छोटा और गोल गर्दन 180 अंश तक मुड़ सकती थी। नेत्र गोल व सामने की ओर आ गए थे। थूथुन व नाक काफ़ी छोटी थी। मस्तिष्क व कपाल गुहा काफ़ी बड़ी, किंतु हाथ छोटे हो गए थे। एंथ्रोपॉइड या मानवाकार पूर्वज प्रोसिमियंस को छोड़कर अन्य प्राइमेट्स में बंदर आते हैं। कपी एवं मानव, जिन्हें सबऑर्डर एंथ्रोपॉइडी या मैन लाइक में रखा जाता है, बंदर वंश या मंकी स्टॉक के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग में विभिन्न प्रकार के बंदरों की उत्पत्ति हुई थी। इनके द्वारा निरंतर विकास में मानव का विकास हुआ है। ओलिगोपिथेकस, इस आदि बंदर के जीवाश्म मिस्र में कैरो के पास एक रेगिस्तानी गर्त में ओलिगोसीन की चट्टानों से सन 1961 में प्राप्त हुए हैं। इसमें 32 दांत थे और मोलर दांतों पर 4-4 उभार थे। अर्थात यह जीवाश्म कपियों व मानव के सहपूर्वजों का संबंध बंदरों से उद्विकास को सिद्ध करता है। अर्थात मानव का विकास बंदरों से भी हुआ है। बंदर वंश के बाद अब हम लोग कपी वंश का अध्ययन करेंगे। कपी वंश या एपी स्टॉक दक्षिणी चीन एवं इंडो मलाया में पाए जाने वाले गिब्बन, हाइलोबेट्स, अफ्रीकी जंगलों के गोरिल्ला और चिंपैंजी, पैन, मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो आदि के ओरंगुटान या पोंगो, ये कपी वंश में आते हैं। गिब्बन कद में छोटे व वृक्षाश्रयी होते हैं। इन्हें आधुनिक कपी कहते हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी व ओरंगुटान बड़े व भारी भरकम थे जो अर्ध वृक्षाश्रयी होते हैं और विशाल कपी कहलाते हैं। कपियों व मानव में समानताएं, अर्थात गोरिल्ला व चिंपैंजी से मानव में सिमिलरिटी का अध्ययन करेंगे। पूंछ का अभाव, दोनों में पूंछ नहीं होती। सिर बड़ा, गर्दन व पाद अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। स्टर्नम हड्डी के चौड़ी हो जाने के कारण वक्ष भाग चौड़ा व चपटा होता है और अंगुलियों के अंगूठे समकोण पर होने से वस्तुओं को पकड़ने में सुविधा होती है। यहाँ हाथ और पैर का तुलना करेंगे कपी और मानव में, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 5 उंगलियाँ एक समानांतर क्रम में है और इसके बाद ये अंगूठा थोड़ा छोटा हो गया, फिर यहाँ छोटा हो गया, फिर ये दोनों जो है 90 अंश के कोण पर अंगूठा और अंगुली ये मानव और कपी में हो जाते हैं। उसी प्रकार पैरों में भी ये अंगूठे जो हैं ये पहले फैले हुए थे और मानव में ये समानांतर हो गए। भौहों के नीचे हड्डी का उभार मानव और कपी दोनों में स्पष्ट होता है। मस्तिष्क व कपाल गुहा का आयतन काफ़ी बड़ा, स्मृति केंद्र विकसित होते हैं, अर्थात दोनों में सोचने समझने की क्षमता होती है। स्वर संकेत, हंसी, क्रोध,
दुख विस्मय की भावनाओं को व्यक्त करने का विकास दोनों में समान रूप से हुआ है। पति पत्नी के रूप में गृहस्थ जीवन की भावना, मादाओं में मासिक चक्र का होना और दोनों का पोषण सर्वाहारी होता है, अर्थात इनमें मोलर दांत 4-4 के स्थान पर 5-5 होते हैं। लंबर कोशिका 6-7 के स्थान पर 4 या 5 होती है। मानव वंश, फैमिली होमोनिडी, मानव अकेला ही इस वंश का प्रतिनिधित्व करता है। मानव के निकटवर्ती पूर्वज कपि होते हैं। इनमें मानव से समानताएं एवं अंतर लगभग समान होते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। मानव वंश की 6 श्रेणियां निम्नलिखित हैं: रामापिथेकस, केनियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैरेंथ्रोपस और जिंजेंथ्रोपस तथा होमो। मायोसिन युग, मायोसिन इपोच का अध्ययन करेंगे। भारत, अफ्रीका एवं अन्य देशों में आदि कपियों का समस्त सफल अस्तित्व मायोसिन युग में रहा है। ये वृक्ष पर रहने वाले वृक्षाश्रयी जीवन त्याग कर स्थल पर आए और खुले मैदानों में सर्वाहारी हो गए। भोजन व सुरक्षा हेतु भूमि पर दौड़ना आवश्यक हो गया। फलस्वरूप द्विपदचारी गमन हेतु सीधे खड़े होकर चलना आवश्यक हो गया और ये सीधा खड़ा होकर चलने लगे। हाथ गमन के कार्य से मुक्त हो गए, जो आदि कपियों से आदि होमिनिडी पूर्वजों के उदय का मूल आधार बना। इस प्रकार मानव आदि कपियों से अलग हो गया। इनके प्रमुख जीवाश्म निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है रामापिथेकस एवं किनियोपिथेकस। जी.ई. लेविस 1930 भारत की शिवालिक पर्वत श्रेणी से इन्होंने रामापिथेकस के जीवाश्म प्राप्त किए तथा L.S.B. लिकी ने 1955 में अफ्रीका और चीन से इन आदि होमिनिडी पूर्वजों के लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुराने मायोसिन युग के जीवाश्म प्राप्त किए हैं। रामापिथेकस के जीवाश्म के रूप में जबड़े और दांतों की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इनका अध्ययन करने पर मानव की भांति अर्धवृत्ताकार जबड़े, छोटे तालू, मेहराबनुमा चेहरा, अधिक सीधा तथा खड़ा होकर चलने वाले व्यक्ति थे। इंसाइजर और कैनाइन दंत अन्य दांतों के बराबर थे। दूसरे जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में प्राप्त हुए। रेमंड डार्ट ने 1924 में दक्षिणी अफ्रीका में ट्वांग के निकट एक गुफा में प्लियोसिन युग की चट्टानों से एक 5-6 साल के बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया। डार्ट ने इसे ट्वांग शिशु नाम दिया, जो प्रथम आदि मानव का जीवाश्म माना जाता है। इनके जीवाश्म पुनः 32 से 36 लाख वर्ष पूर्व की प्लियोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त हुए। इनका कद 120 सेंटीमीटर, वजन 40 किलो और ये सर्वाहारी थे। यह भोजन को चबाकर खाते थे। इनका चेहरा सीधा, खड़ा होकर द्विपदचारी गमन करते थे और हथियारों का निर्माण भी करते थे। मानव के तीसरे प्रकार के जीवाश्म पैरेंथ्रोपस और जिंजेंथ्रोपस के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके जीवाश्म ब्रूम को 1936 में अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। इसे पैरेंथ्रोपस नाम दिया गया। लिकी को 1959 ईस्वी में अफ्रीका से एक आदि मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ, जिसे जिंजेंथ्रोपस कहा गया। ये आदि मानव लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर वास करते थे। इन्हें कुल होमिनिडी के प्रथम उपकुल ऑस्ट्रेलोपिथेसाइनी में रखा गया, क्योंकि ये पूर्वज अधूरे द्विपदचारी गमन करते थे, अर्थात झुककर चलते थे और गोरिल्ला की भांति भारी भरकम लगभग 70 किलोग्राम वजन के थे और इनकी लंबाई लगभग 1.55 मीटर थी। हाथों की भांति पैरों के अंगूठे भी संभवतः समकोण पर थे। नाक चपटी थी
तथा भौहें विकसित थी। ठोड़ी का अभाव था। दांत व निचला जबड़ा मजबूत थे जो शाकाहारी भोजन के लिए उपयुक्त थे। अगला जीवाश्म लूसी के रूप में प्राप्त हुआ। अमेरिकी मानव शास्त्री डोनाल्ड जोहानसन ने 1974 ईस्वी में इथोपिया के सेल से 31 लाख वर्ष पुरानी होमोनिडी पूर्वज का कंकाल प्राप्त किया जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कॉपियों व मानव से मिलता जुलता था। चूँकि यह जीवाश्म एक मादा मानव का था अतः इसे लूसी नाम दिया गया। अब इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस के नाम से जाना जाने लगा। लूसी में सिर छोटा किंतु दांत बड़े थे। आज से 15 लाख वर्ष पूर्व इनका विलोप हो गया और हल्के आदि होमोनिडी पूर्वज खुले मैदानों में घूमने लगे और सर्वाहारी पोषण प्राप्त करने लगे। अब हम लोग वर्तमान मानव और प्रागैतिहासिक मानव के विकास का अध्ययन क्रम से करेंगे। वर्तमान मानव में कपाल गुहा का आयतन औसतन 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी होता है। इसके विपरीत गोरिल्ला, चिंपैंजी तथा ओरंगुटान में यह क्रमशः 510, 410 और 450 सीसी होता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में यह लगभग 400 सीसी था। अतः स्पष्ट हो गया कि द्विपदचारी गमन के समय मानव मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने शिकार करने और सुरक्षा हेतु हाथों का प्रयोग किया और बुद्धि एवं मस्तिष्क का तेजी से विकास किया। मानव की एक के बाद एक कई जातियां विकसित हुई, लेकिन यह कुछ समय तक विकसित होकर विलुप्त हो गई। अतः इसे प्रागैतिहासिक मानव की जातियां कहते हैं। मानव के वंशानुक्रम का अध्ययन जीनियोलॉजी कहलाता है। प्रागैतिहासिक मानव के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले हम लोग हाथों का प्रयोग करने वाला मानव अर्थात होमो हैबिलस का अध्ययन करेंगे। इस प्रागैतिहासिक मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग के प्रारंभ में हुई थी। इसके जीवाश्म लिकी को 1962 में पूर्वी अफ्रीका में ओल्डुआई गार्ड्स के शैल स्तरों से प्राप्त हुए। इसे होमो श्रेणी की सबसे पहली जाति माना गया है। इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भांति शरीर लगभग 1.5 मीटर लंबा तथा भार 40 से 50 किलोग्राम था, लेकिन मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा था क्योंकि कपाल गुहा का आयतन 700 सीसी था। ये खुले मैदान 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर घूमते थे, सर्वहारी थे और दंत विन्यास मानव जैसा था। इनके जीवाश्मों के साथ पत्थरों व हड्डियों से बने जीवाश्मों द्वारा हथियारों के प्रमाण भी मिले हैं। होमो हैबिलस मानव का पहला पूर्वज था जो हड्डियों तथा पत्थरों का हथियारों के रूप में प्रयोग करता था। जावा का कपी मानव दूसरा मानव है। जावा मानव मायर को 1950 में इस मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ। जावा मानव 2 पैरों पर सीधे खड़ा होकर चलते थे। यूजिन डुबाई को मध्य जावा की प्रारंभिक प्लीस्टोसीन युग की 17 लाख वर्ष पूर्व जीवाश्म खोपड़ी, जांग एवं दांत के रूप में प्राप्त हुए। डुबाई ने इसे पिथेनकैंथ्रोपस इरेक्टस का नाम दिया। जावा मानव के अनुमानित लक्षण: इनका कद 170 सेंटीमीटर लंबा तथा भार लगभग 70 किलोग्राम था। टांगें लंबी थी, सीधी लेकिन झुककर चलते थे। जबड़े आगे की ओर निकले हुए, ठोड़ी कम विकसित थी। भौहों के नीचे हड्डी के मोटे उभार थे। मोटे निचला जबड़ा सामने की ओर उभरा हुआ तथा दांत बड़े थे जो मानव जैसे थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन 700 से 1100 सीसी था। इनमें नरभक्षिता या कैनिबलिज्म के भी प्रमाण मिले हैं। पेकिंग मानव, पेकिंग मैन, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया। चीन के पेकिंग की एक गुफा में दांतों के जीवाश्म मिले जो मध्य प्लीस्टोसीन युग के लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म थे। इसके बाद डुबाई व वाइडनराइख
को और भी जीवाश्म मिले। मायर ने होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस इनका वैज्ञानिक नाम दिया। जावा व पेकिंग मानव को होमो इरेक्टस की ही उपजाति माना गया क्योंकि इनमें काफ़ी समानता थी, लेकिन पेकिंग मानव कद में छोटा व भार में जावा मानव की अपेक्षा कुछ हल्का था। कपाल गुहा का आयतन औसतन 1075 सीसी था, अर्थात जावा मानव से पेकिंग मानव बुद्धिमान था। पेकिंग मानव में भी नरभक्षता के प्रमाण मिले हैं। अग्नि के प्रयोग के स्पष्ट प्रमाण भी हैं। इनके द्वारा बनाए गए हथियारों में स्फटिक, जिसे कांच मणि या क्वार्ट्ज कहते हैं, इनके भी नुकीले हथियार प्राप्त हुए हैं। ये भी जावा मानव कपि मानव की भांति समूह बनाकर गुफाओं में रहते थे। प्रागैतिहासिक मानव से आधुनिक मानव का विकास हुआ। इसके अंतर्गत निएंडरथल मानव का अध्ययन करेंगे, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस रखा गया। मानव की यह उपजाति लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से विकसित होकर यूरोप तथा एशिया में फैल गए और आज से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए। इसके प्रथम जीवाश्म सन 1956 में जर्मनी की निएंडरथल घाटी से सी फ्यूअल रोड को प्राप्त हुए थे। इनका माथा मेहराबी, चेहरा सीधा, भौहों के उभार स्पष्ट थे। इनमें थोड़ी आगे की ओर निकली हुई और समान माप की थी। मोलर दंत पाए जाते थे। निचला जबड़ा भारी था। इसकी कपाल गुहा का आयतन 1400 से 1450 सीसी था। अंतिम निएंडरथल मानव आज से लगभग 70 से 80 हजार वर्ष पूर्व प्रकट हुआ। इसका शरीर अधिक सुदृढ़ और कुछ छोटा, लगभग 1.55 से 1.65 मीटर था। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1700 सीसी था, अर्थात आज के मानव से बहुत बुद्धिमान निएंडरथल मानव था। अतः इन्हें होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस के नाम से जाना जाने लगा। इनमें वाणी केंद्र विकसित हो चुके थे, जो अक्षरबद्ध भाषा बोलते थे। इनके सदस्यों में श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक, धर्म, संस्कृति की स्थापना की। ये समूहों में शिकार करते थे। ये चकमक या फ्लिंट पत्थरों के हथियार बनाते थे। जानवरों की खाल से वस्त्र पहनते थे। रहने हेतु झोपड़ियों का निर्माण करते थे। मुर्दों को फूलों, भोजन एवं हथियारों के साथ, धर्म क्रियाओं के साथ दफनाते थे। इस प्रकार इस मानव जाति ने आत्मा की अमरता को विकसित किया। क्रो-मैग्नन मानव, जिसे होमो सैपियंस फॉसिलिस कहा जाता है, यह मानव का सबसे नज़दीकी पूर्वज होता है। आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल के विलुप्त होने के बाद क्रो-मैग्नन मानव का विकास हुआ, जो अत्यधिक विकसित मानव जैसे थे। इसके जीवाश्म मैकग्रीगर को 1868 में फ्रांस से प्राप्त हुए। इसे वर्तमान मानव का सबसे नज़दीकी पूर्वज माना जाता है। इनके और भी जीवाश्म इटली, जर्मनी, अफ्रीका, इजराइल और चेकोस्लोवाकिया से भी प्राप्त हुए हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर अर्थात लगभग 6 फुट लंबा था। खोपड़ी बड़ी, चेहरा चौड़ा व अन्य प्रागैतिहासिक मानव की अपेक्षा ज़्यादा सीधा खड़ा होकर चलता था। ललाट चौड़ा व मेहराबी, नाक संकरी व उठी हुई, भौहें हल्की, जबड़ा भारी व मजबूत दांत, थोड़ी विकसित तथा कपाल गुहा अधिक बड़ी थी। लगभग 1600 सीसी कपाल क्षमता थी, अतः ये अधिक बुद्धिमान व सभ्य थे। तेज दौड़कर सामूहिक शिकार करते थे। गुफाओं में परिवार बनाकर रहते थे। पत्थरों व हाथी दांत के भाले, धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, हथियारों के अतिरिक्त सुंदर आभूषण भी बनाते थे। जानवरों की खाल के वस्त्र पहनते थे। पत्थरों को खोदकर रंगीन कलाकृतियाँ बनाते थे। मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाने के भी प्रमाण क्रो-मैग्नन मानव में प्राप्त हुए हैं।
अत्यधिक विकसित बुद्धि के बावजूद भी इनमें कृषि व पशुपालन के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। कुत्तों को पालते थे ये लोग। अंत में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक मानव, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस होता है। क्रो-मैग्नन मानव के बाद मानव की जाति के उद्विकास में सांस्कृतिक विकास का प्रभुत्व हो गया। पहले की मानव जातियां पत्थरों व हड्डियों के हथियार बनाकर शिकार करते थे। इस काल को पूर्व पाषाण काल या पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में मानव ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके पशुपालन, भाषा तथा लिखने पढ़ने की क्षमता का विकास किया। अंत में नव पाषाण काल में गर्म जलवायु में कृषि और सभ्यता अर्थात गृहस्थ व सामाजिक जीवन, वस्त्रों व बर्तनों का उपयोग करना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग द्वारा वर्तमान मानव रूप में प्रवेश किया। कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः अफ्रीका में नाइल नदी के निकट तथा भारत में सिंधु घाटी, पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान में हुआ। वर्तमान मानव को क्रो-मैग्नन से एक भिन्न उपजाति होमो सेपियंस सेपियंस माना गया है। इसमें कपाल उठा हुआ, कपाल अस्थियां पतली तथा कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 सीसी था। माना जाता है कि सबसे पहले ऐसे मानव आज से 10 से 11,000 वर्ष पूर्व एशिया में कैस्पियन सागर के निकट विकसित हुए। फिर इनका 3 प्रमुख देशों में देशांतरण हुआ और विविध क्षेत्रों में पहुंचने के बाद इनमें धीरे धीरे कुछ संरचनात्मक एवं व्यवहारात्मक विभेदीकरण हुआ। इस विभेदीकरण के आधार पर सन 1775 में ब्लूमेनबेक ने पूरे संसार में फैली वर्तमान मानव जाति को निम्नलिखित 3 प्रमुख भौगोलिक प्रजातियों में बांट दिया। प्रथम मानव को कहते हैं कॉकसॉइड। पश्चिमी दिशा में भूमध्य सागर के किनारे किनारे फैलकर ये यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, अरेबिया तथा उत्तरी अफ्रीका की वर्तमान गोरी प्रजाति व्हाइट रेसेस या कॉकसॉइड में विकसित हुए। आज संसार की लगभग 1/3 जनसंख्या कॉकसॉइड की है। इनका रंग गोरा या भूरा सा, बाल चपटे, प्रायः लहरियारदार या घुंघराले, नासिका पतली व उठी हुई, माथा प्रायः उच्च, ठोड़ी विकसित तथा होठ प्रायः पतले होते हैं। मानव की दूसरी प्रजाति को निग्रोइड कहते हैं, जो दक्षिणी दिशा में जाने वाले सदस्य भारतीय सागर के दोनों ओर फैलकर अफ्रीका एवं मिलेनेशिया की काली या निग्रो प्रजाति में विकसित हुए। आज संसार की लगभग 16 से 20% जनसंख्या निग्रोइड्स की है। इनका रंग गहरा भूरा या काला, बाल काले, ऊनी या उलझे हुए, कद छोटा, माथा गोल व उभरा हुआ, नासिका चौड़ी व चपटी, ठोड़ी ढलवा तथा होंठ मोटे और बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। मानव की तीसरी उपजाति को मोंगोलाइड बोलते हैं, जो उत्तर और पूर्व दिशाओं की ओर जाने वाले सदस्य साइबेरिया, चीन, तिब्बत आदि में बसकर मोंगोलाइड प्रजाति में विकसित हुए। संसार की लगभग आधी जनसंख्या इसी प्रजाति की है। इन लोगों का रंग पीला सा, बाल सीधे व मोटे, आंखें छोटी व तिरछी, चेहरा चपटा, कद छोटा, नेत्रों के भीतरी कोण पर त्वचा का भंज तथा सिर चौड़ा होता है। मानव की विभिन्न वर्तमान प्रजातियों में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, परंतु फिर भी इनमें परस्पर प्रजनन अर्थात संकरण द्वारा सामान्य जनन क्षमता के कारण संतानें उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए ये सब होमो सेपियंस सेपियंस के ही सदस्य हैं। होमो सेपियंस सेपियंस की उत्पत्ति के समय को पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं। फिर इस उपजाति ने कांस्य काल या ब्रॉन्ज एज में पदार्पण किया और अब
लौह काल या आयरन एज जो वर्तमान में चल रहा है।